जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए कानून विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि मैंने अभी कई लोगों का वीडियो देखा जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके उस वीडियो को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा यह वीडियो बनाने का, और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप भी दर्शक हैं, आप भी व्यवस्थित हैं, तो कम से कम ऐसे व्यवस्थाओं को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जनता व्यवस्था किस व्यवस्था में जा रही है। तो जो वीडियो का हेडिंग था डोंट गो फॉर डाइवोर्स, कि तलाक मत दो, तलाक मत लो, डोंट गो फॉर डाइवोर्स, न्यू लॉ एक्टिव, नया कानून लागू है। तो इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो शुरू करते हैं। इसको स्वाइप न करिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कई लोग भ्रमित व्यवस्था के तहत अपने ज्ञान को बांट रहे, न कोई और है न कोई छोर है, उसी व्यवस्था में लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। लोग इसलिए देख रहे हैं कि वो पीड़ित हैं। अब पीड़ित हैं तो देखेगा ही, तो देखने के लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आपका स्व विवेक है, स्व सिस्टम है, उसको इस तरीके समझिए कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। यदि यह उपयोगी है तब तो उस ज्ञान को फॉलो अप करिए, और उपयोगी नहीं है तो उस ज्ञान को फॉलो अप करने कोई मतलब नहीं है। तो जो विषय था आज का हमारा आपके समक्ष कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स मत दो, डाइवोर्स मत लो, न्यू लॉ एक्टिव, नया कानून लागू, यही आज का विषय मेरा आज आपके समक्ष था। तो इसको स्वाइप न करिएगा, इसको भगा के न देखिएगा, अन्यथा आप इस चीज़ को न समझ पाइएगा यदि आप पीड़ित हैं कि मैं कौन सी बात कहाँ से कर रहा हूँ, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, किसी कानून में यह नहीं लिखा गया है कि आप डाइवोर्स की तरफ मत बढ़िए। ये आपका स्व विवेक है कि आपको अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। ये आपका स्व विवेक है। इसको कोई इस तरीके से कह दे कि नया कानून लागू, डाइवोर्स मत लो, डाइवोर्स मत दो, ये नया कानून लागू, तो भैया हो ऐसा कोई कानून हमारे देश में लागू नहीं हुआ। पहली चीज़ तो यह समझ लीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं अपने इस वीडियो में कि जो डोंट गो फॉर डाइवोर्स की प्रक्रिया चल रही हमारे यूट्यूब पर, तो उसका क्या मकसद है चलने चलाने का? उसका यही मकसद है कि हमारे सब्सक्राइब बढ़े, हमारे लाइक बढ़े, हमारा व्यू बढ़े। अब जो पीड़ित है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हमको अपने पत्नी से डाइवोर्स चाहिए और हम कोर्ट की व्यवस्था में नहीं जाना चाहते, हमने पढ़ लिया डोंट गो फॉर डाइवोर्स, तो भाई हम तो वीडियो देखेंगे। हमने देखा, और जब हमने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में कहीं यह चीज़ की चर्चा नहीं की गई कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स कैसे, क्यों, व्यवस्था, कुछ नहीं। वहाँ आता क्या है? वहाँ यह आता है कि आप अपने पत्नी से परेशान हैं, पत्नी जाके मायके बैठ जाए, तो आपके पास क्या लीगल राइट है? भैया लीगल राइट तो सब जान रहा कि पति के पास क्या लीगल राइट है। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही तो डाइवोर्स की तरफ मूव करेगा ना, बहुत करेगा, विदाई का मुकदमा दाखिल करेगा। पत्नी मान लीजिए उस कंडीशन में है तो पति के खिलाफ जो है मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करेगी, डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल करेगी। सब जान रहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पग पग पर मीडिएशन है, पग पग पर मीडिएशन होता है।
चाहे वो आपका 498 की बात आपने की हो, उसमें मीडिएशन होता है। आपने डाइवोर्स की बात कही हो, उसमें मीडिएशन होता है। घरेलू हिंसा की बात कही हो, उसमें मीडिएशन नहीं होता है। लेकिन ये तो तरीका सब जान रहा, आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप चर्चा क्या कर रहे हैं? डोंट गो फॉर डाइवोर्स, न्यू लॉ एक्टिव। तो कौन सा न्यू लॉ एक्टिव है भैया, बताइए ना। BNS, BNSS, कौन सा लॉ एक्टिव है? कौन से सेक्शन में चीज़ लिखी गई है? इसी पर तो मजबूरन ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि लोग गुमराह कर रहा है, गुमराह हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस वीडियो का हेडिंग भी हमारा रहेगा डोंट गो फॉर डाइवोर्स। लेकिन जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ बात कर रहा। मैं डोंट गो फॉर डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इस वीडियो में मैं गुमराह होने और करने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई ला नहीं है, प्रक्रिया सब जान रहा, प्रक्रिया यही है, उसी व्यवस्था में चलना है, चलाना है। तो काहे ऐसा ज्ञान आप लोग बांटते हैं भाई? क्यों ऐसा व्यवस्था में आप लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें हमारे जैसे वकील जो हैं उस पर इंटरफेयर करें? अरे ना कोई केस लॉ की बात आप कर रहे हैं, ना जस्टिस की बात कर रहे हैं। आप प्रक्रिया की बात किए, वो भी हेडिंग के अनुरूप नहीं किया, उसके विपरीत किया। आप बात कर रहे हैं डोंट गो फॉर डाइवोर्स की। डोंट गो फॉर डाइवोर्स ये तो आपका स्वविवेक है, ये तो क्लाइंट का स्वविवेक है, ये तो जिसको डाइवोर्स की प्रक्रिया को फॉलो अप करना है नहीं करना है, ये तो उसका स्वविवेक है कि वो इस प्रक्रिया में जाए चाहे न जाए। तो भैया ठीक है, आपकी पत्नी 4 साल से मायके में बैठी हुई है, विदाई का मुकदमा आपका चल रहा है, क्या करिएगा? वहाँ डोंट गो फॉर डाइवोर्स, वहाँ तो ऑलरेडी आपने विदाई का मुकदमा दाखिल कर दिया, वहाँ तो ऑलरेडी जो है पत्नी आपसे खर्चे की बात कर रही, तो वहाँ क्या क्या आइएगा कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स? नहीं ना कहिएगा। अरे आपको ठेका नहीं लेना है, मत लीजिए। लेकिन पत्नी जो 4 साल से मायके में जाके बैठी हुई है, विदाई की व्यवस्था में आपके समक्ष आ नहीं रही, उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही, न कर रही उस व्यवस्था में, तो हेडिंग ये देखिएगा डोंट गो फॉर डाइवोर्स, नहीं देख पाइएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो 10 साल 15 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, और मैं पिछले दो साल से उस मुकदमों में एंगेज हुआ हूँ। अरे सही प्रक्रिया के तहत तो ज्ञान दीजिए सर, काहे जो है ये धूर्तबाजी और व्यवस्था के तहत आप जो है काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, और हेडिंग व्यवस्था में हमारे यूट्यूब पर जो है वीडियो चला रहा है, उससे इनकम हो रही नहीं हो रही वो भगवान जाने। लेकिन हम लोग को इस तरीके से न कोई इनकम से मतलब है, ना इस व्यवस्था से कोई मतलब है। ज्ञान वही बांटिए कि एक व्यवस्था के तहत लोग देखें, और जो पीड़ित है वही आपके वीडियो को देखता है। तो जो पीड़ित है आपके वीडियो को देख रहा, और आप जो है उलझुल की बात कर रहे, न ओर का पता न छोर का पता, वीडियो के हेडिंग को देखा, उस पर क्लिक किया, उस हेडिंग से संबंधित आपका कोई शब्द नहीं कहा गया आप द्वारा। उसने बेचारा उसी हेडिंग के व्यवस्था में सर्च किया आपके वीडियो को, लेकिन सुनबटा सन्नाटा निराधार व्यवस्था में वो चला गया। तो यही कहना है कि मत ज्ञान ऐसा बांटिए, क्योंकि जो आपका वीडियो अगर 3000 5000 लोग देख रहे हैं, तो समझिए कि 3000 5000 लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, तभी आपके वीडियो को उन्होंने देखा है। और जब देखने के बाद उनको अपने उस परेशानी का कोई व्यवस्था नहीं समझ में आया, तो फिर वो अपने वकील साहब को फ़ोन लगाएगा, वकील साहब की व्यवस्था से बात करेगा, अब कहेगा कि हाँ साहब इस तरीके से ये चीज़ें हैं, अब बताइए आपका क्या कहना है। तो हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारी व्यवस्था को जो देखते हैं, हमारी व्यवस्था को जो समझते हैं, वो मुझे इन्हीं सब चीज़ों के लिए बारंबार फ़ोन करते हैं। और मैं जब फ़ोन करके उनका सिस्टम समझता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई इस तरीके से इन्होंने कहाँ से देख लिया, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है, आप स्पष्ट कहिए। आप लिख रहे हैं नया कानून लागू, कौन से ऐसे नए कानून में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि
पति जो है डाइवोर्स के लिए न जाए। हमने एक और वीडियो देखा था, उस पर कल वीडियो बनेगा हमारा, कि ऐसी पत्नी नहीं रहेंगी ससुराल। अब बताइए कौन सी ऐसी पत्नी है जो ससुराल नहीं रहेगी? और उसके नीचे लिखा था नया कानून लागू। अरे भैया, कौन सा ऐसा नया कानून आपने पढ़ लिया जिसमें कि पत्नी जो है ससुराले नहीं रहेगी? कौन से सेक्शन में आपने ये चीज़ें लिख दी, पढ़ दी? इस पर एक वीडियो हमारा कल बनेगा कि ऐसी पत्नी नहीं रहेगी ससुराल। गजब कहानी है गुरु। लोग हमारे इस चीज़ को समझते नहीं, न इस पर एक समझने का प्रयास करते हैं। बस हेडिंग पढ़ा, धकाधक देख लिया। अरे भैया, देख लिया तो कम से कम आपका कॉन्सेप्ट है, माइंड है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके हित की बात कर रहा कि अहित की बात कर रहा। ये तो अहित वाली बात हो गई कि ऐसा कोई कानून लागू नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, उसमें जो है आप इस तरीके से कहानी रच के चले आए और ज्ञान क्या बांट रहे? वही डाइवोर्स की प्रक्रिया कि 13A 13B सेक्शन 24, वो तो सब जान रहा है भैया। 13A में सिंगल पिटिशन डाइवोर्स है, 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स है, सेक्शन 24 में जो है इंटरिम मेंटेनेंस की बात कही गई। हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स। तो जब डाइवोर्स की तरफ जाना ही नहीं तो न सेक्शन 13 की बात करें, न सेक्शन 24 की बात करें। तो ये तो हमारे जनता जनार्दन जो है ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं, वो तो खुद पीड़ित है बेचारा। पीड़ित है तभी तो वो वीडियो आपका देखा। हम लोग जो कानूनी ज्ञान बांट रहे लोगों को, या कानूनी व्यवस्था में जो चीज़ें बता रहे, या जो जजमेंट के बारे में बता रहे कि हाँ ये जजमेंट है, इस तरीके से चीज़ें हैं, तो हमारे वीडियो कौन देखता है? जो पीड़ित होगा वही देखेगा। तो जब आप पीड़ित नहीं हैं या पीड़ित हैं और आप जो है ज्ञान उलझुल वाली देंगे, तो बस यही कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यवस्था के तहत सब ज्ञान अच्छा लगता है गुरु, जिसके ऊपर पड़ी है, जो वीडियो देख रहा उससे जाके पूछिए कि डोंट गो फॉर डाइवोर्स, न्यू लॉ एक्टिव। उसने हेडिंग पढ़ा, बड़े मन से समझा होगा, बड़े मन से सोचा होगा कि हाँ वकील साहब तो हमारी बात करेंगे, लेकिन आपके उस वीडियो में उसकी कहीं कोई बातें नहीं। वो तो हेडिंग देख के आपके वीडियो को अट्रैक्ट हो गया, और जब देखा, कमेंट किया, आपने उसको डिलीट कर दिया। अरे इतने हिम्मती हैं आप, इतने ही व्यवस्था वाले हैं, तो कमेंटवा तो रहने दीजिए अपने उस कमेंट पर, अपने उस वीडियो पर। काहे डिलीट कर रहा है? रहने दीजिए। अगर आप हिम्मती हैं तो कम से कम वही नहीं होता है भेड़ की चाल। भेड़ का एक जो है मलकार होता, उसके पीछे 200-500 भेड़ चलती, वही कहानी। और यही व्यवस्था में पूरा देश चल रहा है, क्या करिएगा उसमें। लेकिन ये चीज़ लोगों को समझ में आती है बड़ा देर में, जब घाटा हो जाता, या जब नुकसान हो जाता, या जब उनको ये समझ में आता कि हाँ ये बात इन्होंने सही कही, तब वो इस चीज़ को समझते हैं। तो कुल मिला जुला के यही था। खैर कोई बात नहीं, जो कहना था हमने अपने इस वीडियो में कह दिया। बाकी यदि आप हमारे इस विषय को, हमारे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो, यदि पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अन्यथा जैसे देखा वैसे देख के सर छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।